भगवान कहते हैं डिज़ायर्स का ही त्याग कर दो, परंतु लोग कहते हैं हम फिर कैसे जिएंगे, क्योंकि जीना उनके लिए इच्छा करना ही है और इच्छा की पूर्ति के लिए ही तो जिए हैं। अब तक जीवन जिया इच्छा की पूर्ति के लिए। भगवान कहते हैं कर्म इच्छाओं से नहीं होते। भगवान कहते हैं जो कर्म होते हैं वे जीवन का स्वभाव है। वो एक प्यारा सा स्वभाव है। जैसे घाटी में फूल खिल जाए सुंदर सा, गुलाब का फूल खिलता है, कोई इच्छा नहीं है उस पौधे की, परंतु ये जीवन का स्वभाव है कि गुलाब के पौधे में फूल आना ही आना है। एक आम का वृक्ष है तो उसमें फल लदने ही लदने हैं, फल आएंगे, आम के फल आएंगे। लीची में लीची के फल आएंगे तो फल आते हैं, फूल खिलते हैं, झरने बहते हैं, नदी सागर तक जाती है। सुबह सुबह सूर्योदय होता है, पक्षी चहचहाते हैं। चारों ओर प्रकृति अपने स्वभाव में जी रही है। पृथ्वी चक्कर काट रही है सूर्य के, कोई इच्छा नहीं है। एक कर्म चल रहा है, निष्काम कर्म। एक निष्काम कर्म से ये पूरा जीवन चल रहा है। ये पूरी पृथ्वी में कार्य हो रहे हैं। ये हवाएं चलती हैं लोगों के भले के लिए, यज्ञ की भावना से। ये नदियाँ बहती हैं यज्ञ की भावना से, कल्याण की भावना से। पशु पक्षियों में वही भावना है, इस संसार के कण कण में वही भावना है। इसलिए सभी चीज़ें देती हैं, तभी उन्हें देवता कहा जाता है। परंतु सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए जीवन जीता है। वो जीवन इसलिए नहीं जीता क्योंकि जीवन उसको मिला है जीने के लिए। वो जीवन को जीने के हिसाब से नहीं जीता, आनंद प्राप्ति के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए जीवन को लगा देता है। और जो व्यक्ति इच्छाओं की प्राप्ति के लिए जीवन को लगा देता है उसे सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है, क्योंकि इच्छा बंधन है। जैसे पशु के गले में रस्सी डाल दी जाए और उसे खींचा जाए, ऐसे ही इच्छाएं भी बंधन हैं जो हमारे गले में पड़ती हैं और फिर वो हमें खींचती हैं कि आगे फल मिलेगा, चलो थोड़ा और चलो, और मेहनत करो, श्रम करो। एक डंडा जैसे पीछे लगा रहता है, जैसे डंडा मारते हैं पशु को और पशु भागता है, ऐसे ही ये इच्छाओं का डंडा लगा रहता है हर समय कि फल मिलेंगे, फल की प्राप्ति होगी, रिजल्ट मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा, चलो मेहनत करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये इच्छाएं हमें गलत कर्म की तरफ प्रेरित करती हैं। जब भी जीवन स्वभाव से जिया जाएगा, कर्म जीवन के स्वभाव से होंगे, तब गलत कर्म हमारे सब छूट जाएंगे, क्योंकि इच्छाएं गलत कर्म की तरफ लेकर जाती हैं। कोई भी इच्छा गलत कर्म की तरफ लेकर जाएगी, ये याद रख लीजिए। और जो कर्म जीवन के स्वभाव से होते हैं, वो स्वभाव से जो कर्म होंगे वो हमेशा अच्छे कर्म होंगे। इसलिए जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग करता है उसकी जीवन में सात्विक कर्मों की शुरुआत हो जाती है। फिर वह सात्विकता की तरफ चलना शुरू हो जाता है, सात्विक कर्म करता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो कर्म होगा। क्योंकि जीवन, हमारी आत्मा चाहती है भला करना, क्योंकि परमात्मा के गुणों से हम युक्त हैं, तो वो भला ही करेगी। कोई व्यक्ति परेशानी में है तो हम उसका भला करेंगे। हम इस जीवन के लिए, इस पृथ्वी के भले के लिए सोचेंगे। जैसे वृक्षों को लगाना, ये एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन अहंकार और स्वार्थ मनुष्य क्या करता है? वृक्षों को काटता है, पेड़ों को काटता है, माइनिंग करता है, जितने रिसोर्सेज हैं पृथ्वी के उनको एक्सप्लॉइट करता है। पृथ्वी के भले के लिए या प्राणियों के भले के लिए कार्य नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इच्छाओं का त्याग करते ही हम बुरे कर्म करना छोड़ देते हैं और स्वाभाविक रूप से अच्छे कर्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर व्यक्ति अपना स्वार्थ पहले नहीं देखता, दूसरे का भला पहले देखता है। यदि उसे चोट लगती है, कोई चीज़ ऐसी हो गई कि उसे चोट लगती है और उसके कारण साथ वाले व्यक्ति को भी थोड़ा सा नुकसान होता है, चाहे उस व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग गई, उसे स्वयं को ज़्यादा चोट लगी, दूसरे व्यक्ति को कम चोट लगी, फिर भी वो अपनी चोट को नहीं देखता, वो दूसरे व्यक्ति की तरफ देखता है कि कहीं आपको ज़्यादा तो नहीं लग गई। ये स्वाभाविक रूप से उससे होने लगता है। वो
अपनी जगह दूसरे को ज़्यादा रखने लग जाता है, यानी कि सेवा का भाव भर जाता है। वो चाहता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके भले के लिए जीवन जीना शुरू करता है। तो गलत कर्म छूटते हैं और अच्छे कर्मों की शुरुआत हो जाती है जब भी इच्छाओं का त्याग होता है। तो हमारी परिस्थितियां तय नहीं करती कि हम कैसे बनेंगे, ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं परिस्थितियां ऐसी थी इसलिए हमने बुरा काम कर दिया। हमारे घर में धन नहीं था, पैसे नहीं थे, बड़े गरीब लोग हैं हम, इसी कारण चोरी शुरू हो गई, गलतियां कर दी। लोग एक्सक्यूजेस देते हैं बुरे कर्म करने के लिए। एक ही परिस्थिति में, एक ही कंडीशन में यदि 3 लोग हैं तो तीनों लोग अलग अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं। वैन गॉग के बारे में कहते थे कि वह व्यक्ति बड़ा ही गरीब था। उसका भाई उसे इतने पैसे देता था कि जिससे बस पूरे दिन का थोड़ा सा भोजन हो जाए, सूखी रोटी खा सके, बस इतने पैसे दिए जाते थे। परंतु इतनी गरीबी में भी रहकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर भी उसके अंदर कुछ और था। उसके अंदर की इच्छा क्या थी कि मुझे एक अच्छा पेंटर बनना है। तो कई बार क्या करता था कि 2-2 दिन खाना नहीं खाता था। 2 दिन के खाने के पैसे से रंग खरीद कर आता था, कैनवस खरीदता था और चित्रकारी करता था, क्योंकि इच्छा थी अंदर। गरीबी में उस व्यक्ति का हाल यह था कि पेंट करना है। अब पेंट करने से क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति हो जाएगी उसे, क्या वो चित्र बेच पाएगा? वैन गॉग के जीवन में कहा जाता है कि उसके जो चित्र थे, वो एक भी चित्र उसका बिका नहीं। उसके मरने के बाद उसके चित्र इतने इतने दामों पर बेचे गए, परंतु वह व्यक्ति जितने उसे चित्र बनाए, एक भी चित्र उसका बिका नहीं। गरीबी में ही जिया, गरीबी में ही मरा। परंतु क्या इच्छा थी? इच्छा यह थी मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि पेंट करना उसके लिए आनंद का विषय था। पेंट करके कुछ मिल जाएगा, कोई चित्र बनाकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, ये इच्छा नहीं थी। इच्छा यह थी कि पेंट करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। उस सुकून के लिए ज़िंदगी को जीता था। अब इसी गरीबी की हालत में चोर भी पैदा होते हैं, बेईमान पैदा होते हैं, करप्ट लोग पैदा होते हैं, जो कहते हैं कि जो तनख्वाह मिल रही है उससे तो काम नहीं चलता, थोड़ी सी तो काला बाजारी करनी पड़ेगी, थोड़ा अंडर टेबल कुछ लेना पड़ेगा, तभी तो मैं एक मकान बना पाऊंगा, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था कर पाऊंगा, सुकून से उस मकान में रहूंगा। तो गलत क्या सोचता हूँ, मकान तो चाहिए, चीज़ें तो चाहिए, ज़िंदगी तो जीनी है। तो देखिए एक ही कंडीशन है, लेकिन उसी कंडीशन में एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यवहार होता है। तो ये जो इच्छाएं हैं ये आपको गलत तरफ लेकर चली जाती हैं। एक सिचुएशन आई गरीबी की और आप इच्छा है अंदर बेईमानी की, अब आप गरीबी का आवरण ओढ़कर बेईमानी कर रहे हैं। अब जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, क्या वो बेईमानी नहीं करते? वह भी बेईमानी करते हैं। तो हम बेईमानी का गुण लेकर पैदा हुए हैं, इच्छाएं बेईमानी की हैं, दूसरे का धन छीनने की हैं, बहाने बनाए जाते हैं। तो गलत कर्मों होते हैं इच्छाओं के कारण, और अच्छे कर्म जीवन के स्वभाव के कारण होते हैं। वो होंगे ही होंगे। इस पूरी प्रकृति में जो चीज़ें हो रही हैं वो सब चीज़ें एक यज्ञ की भावना से हो रही हैं। जब हम फल की आकांक्षा त्यागते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं, तो एक यज्ञ की भावना पैदा होती है। यदि कोई व्यक्ति सन्यासी बनने का दावा करता है और मन में इच्छा पालता है, चाहे आश्रम में भी रह रहा है, मंदिर में रहता है, परंतु इच्छाओं से भरा हुआ है कि मुझे इतने आश्रम बनाने हैं, इतनी चीज़ें एकत्रित करनी है, तो वो सन्यासी नहीं, वह गृहस्थी है। और जो व्यक्ति गृहस्थ में रहकर अंदर से कोई इच्छा नहीं करता, चुपचाप जीवन जीता है, वह व्यक्ति घर संसार में रहते हुए भी एक बहुत बड़ा सन्यासी है। तो स्थान का फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर जो चल रहा है उससे फर्क पड़ता है। बाहर की चीज़ें क्या हो रही हैं, बाहर धोखा है, गरीबी है, दुख है, सुख है, सर्दी है, गर्मी है,
परंतु भीतर क्या इच्छा है। यदि बहुत सर्दी पड़ रही है तो लोग क्या बोलते हैं, सर्दी में सुबह सुबह उठा नहीं जाता, हम पूजा करने नहीं जा सकते। परंतु कोई एक भक्त होगा, वो कहेगा कि सर्दी बहुत पड़ रही है, सुबह उठकर भगवान का ध्यान करने का मज़ा ही अलग है। सुबह जब सर्दी में प्राणायाम किया जाता है तो इतनी ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपका मन है उस चीज़ के प्रति तो आप वो चीज़ करेंगे। तो भीतर से जो चलता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति फल आकांक्षा को छोड़ दे वो सन्यासी, जिसने इच्छा को पकड़ लिया वो गृहस्थी।